देतानि, ये मंत्र पाठ करते हैं। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमास्तन्नो अस्तु वयं स्याम तयोरायीणाम्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता के प्रति मैं भक्ति भरा निवेदन प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी लोग भी प्रेरित करता हूं उस ईश्वर की हम क्या करें कि ईश्वर के प्रति अभिवादन व्यक्त करें। और उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को भी मेरा यथायोग्य अभिवादन। कनिष्ठों को बहुत स्नेह है। आइए आज सत्र का आनंद लेते हैं। योग दर्शन के आज जो सत्र है वह है 29वां सत्र। बड़े समय इसमें लगे सिद्धांतों को समझने में, और थोड़ा सा शतांश नापि मुख्यार्थी तानिचेन मोक्षमाप्नुयात्। एक बढ़िया नीति शास्त्र में एक पद्य है कि व्यक्ति कितना श्रम करता है इस घर गृहस्थी को चलाने के लिए, पूरा जीवन ही इसमें लगा देता है। शतांशे नापि मुख्यार्थी, तो 100 अंश तो परिवार के लिए लगाता है, और एकांशे नापि मुख्यार्थी, और एक अगर लगाता है अध्यात्म में, यानी 1440 का जो 1% है, अगर उतना समय वो लगा लेता है तो तानिचेन मोक्षमाप्नुयात्, जितनी अवधि अब बची है, जब समझ उत्पन्न हुई है, उस अवधि में अगर 1% समय वो कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए लगाता है, तो दावा करते हैं नीति शास्त्रकार, निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और आगे हम पढ़ेंगे, वास्तविक हमारी यात्रा होगी आनंदमय अभ्यासात। तो ये सूत्र तक यात्रा होगी, हम आनंद के स्वरूप को समझेंगे, और उस आनंद की स्थिति में हमें क्या क्या अनुभूतियां होती है ये भी समझेंगे। फिर कैसे ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी एक बढ़िया विवेच्य विषय है। इन सभी विषयों पे गुजरेंगे। तो इस तरह कुछ आपको लालसा देता हुआ मैं अब सिद्धांतों पे आता हूं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो भी कर्म मन से, शरीर से और वाणी से हम करते हैं, उन कर्मों का संग्रह होता है। उन कर्मों के संग्रहों को हम कर्माशय कहते हैं। कोई पूछे कर्माशय किसे कहें, तो आशय का मतलब संग्रह है, आशय का दूसरा अर्थ समुदाय है, एकत्रीकरण है। तो कर्मों का कहीं ना कहीं संग्रह होता है, तो उस संग्रह या समुदाय एकत्रीकरण को हम कर्माशय कहते हैं। कर्माशय शब्द संचित कर्माशय अर्थ में रूढ़ है। भले ही हम प्रारब्ध कर्माशय कई बार कह देते हैं, क्रियमाण कर्माशय कह देते हैं, लेकिन कर्माशय जो है वह रूढ़ होता है किसमें, संचित कर्माशय के अर्थ में, संचित कर्म के संग्रहों के अर्थ में। अब हमारे सूत्रकार ने 12वें सूत्र में कहा कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भेद भेद भोगा, यानी मूल के विद्यमान होने पर, क्लेश युक्त कर्म रूपी मूल के विद्यमान होने पर आपको उसके फल मिलेंगे, और जाति के रूप में, यानी जाति यानी प्रजाति, जिसे योनि भी कहते हैं, जाति, आयु और भोग के आपको ये तीनों प्रकार के फल मिलेंगे। फिर आगे उन्होंने इसी सूत्र को आगे बढ़ाया और क्या कहा कि इस प्रकरण में सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, इतना कहने के बाद फिर आगे कहेंगे ते ह्लादाः, हाँ, परिपाक फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्व ते ह्लाद परिताप फला, और इनसे जो भी जाति आयु भोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी जाति आयु भोगों में आपको ह्लाद मिलेगा, यानी प्रसन्नता मिलेगी,
परिताप मिलेगा यानी पीड़ाएं भी मिलेगी, पुण्य भी मिलेगा, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, और अपुण्य भी आपको मिलेगा। तो जैसे जिसका कर्माशय होगा तो उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। कर्माशय के अंदर पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। अगर पुण्य व्यक्ति है, पुण्यात्मा व्यक्ति है, तो आपको ये नहीं समझना कि उसके कर्माशय में पाप नहीं है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में उस पुण्यात्मा के कर्माशय में पुण्य है। तो ये आपको समझना होगा। जैसे वेदांत में एक आता है पंचीकरण सिद्धांत, यानी सभी तत्वों में पांच, सभी पदार्थों में पांच तत्व विद्यमान होते हैं। पृथ्वी का कोई भी एक पदार्थ उठाइए तो इसमें पांच तत्व विद्यमान होते हैं। जिस पांच भूतों में जिस भूत का वो पदार्थ है, उस भूत का कम से कम 50% उसमें होना चाहिए, कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर चारों भूतों की समीक्षा कर दें तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि हर भूत में, यानी सूर्य में, वायु में, जल में, पृथ्वी में मिलने वाले जितने पदार्थ हैं, सब में ही, यानी सब भूतों में भी उसी भूत के, भूत से अभिप्राय, ये पांच भूतों से अभिप्राय है, पांच पिंडों से। तो इन पांच भूतों में कोई भी पदार्थ किसी भी भूत में मिल जाए तो उस भूत में वह पदार्थ 50% ही होगा, ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है। लेकिन चारों भूतों के समुदाय से उस भूत की जो प्रतिष्ठा है, उस भूत का की जो मात्रा है वो अत्यधिक होगी, ये इसका कथन है। तो उसी तरह पुण्यात्मा के कर्माशय में पुण्य की मात्रा अधिक होता है, अधिक होती है, और पाप की मात्रा न्यूनतम होती है। तो कहीं ना कहीं पाप पुण्य मिश्रित होकर के हमें फल देते हैं। आज हम समझेंगे ये, अगर पुण्यात्मा हम कहते हैं, ये पाप थोड़ा क्यों चल के आता है, किस लिए आता है? पाप आता भी नहीं है, यानी पाप तो एक समय में प्रारब्ध के साथ वो निकलता है, लेकिन वो पाप कहीं कहीं रुक भी जाता है, और बीच बीच में जरूरत पर वो पाप फिर और भी कर्माशय से वो पाप, जो विद्यमान पाप, वो दूसरे पाप को भी खींचता है। पुण्य भी निकला हुआ होता है, वो पुण्य रुक सा जाता है, किसी किसी प्रयोजन पर वह पुण्य भी कर्माशय से फिर दूसरे पुण्यों को खींचता है। तो इस तरह प्रारब्ध को वो संतुलित बनाता है, क्योंकि 100% होने पर ही जिंदगी चलेगी। तो इसीलिए इस तरह कुछ बढ़िया प्रकरण है, और योग दर्शन बड़ा सरल होता है, कठिनाई कुछ नहीं है। तो पहले हम देखते हैं उस सूत्र को जिससे आज हमें परिचय प्राप्त करना है। देखिए मेरे सामने स्क्रीन आपके आ रही है, यही हम थे, और इस पूरी जो व्यास भाष्य की प्रक्रिया इससे गुजरेंगे, ये आपको सरल लगे, इसमें कोई बड़ी चर्चा नहीं है, केवल शब्दाडंबर है। तो इसलिए ये बढ़िया लगे, रोचक लगे, तो इसीलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इससे विषय स्पष्ट हो जाएगा। कर्माशय, इसकी चर्चा कर ली मैंने। कर्मों का संग्रह, समुदाय, एकत्रीकरण, ये कर्माशय। और जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा की भूमिका भी बता देता हूं कि इस तरह की जो चर्चा है ये हमारे पतंजलि की नहीं है, लेकिन व्यास जी की ये चर्चा है। यानी ये चर्चा सेकेंडरी सोर्स की चर्चा है। पतंजलि इतना कह करके चुप्पी साध लिए कि क्या कहें कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। लेकिन अब जो कह रहे हैं व्यास जी कह रहे हैं, अब प्रश्न उठा कि व्यास जी मन से ये टिप्पणियां करते हैं, ऐसी भी नहीं है, क्योंकि उस समय परंपरा में इस तरह इस सूत्र की व्याख्याएं प्रचलित थी। ये पारंपरिक व्याख्यान होता है, तो इसीलिए कब से ये चली आ रही है ये प्रक्रिया पता नहीं है, और ये विचार आज देखते हैं। तो व्यास जी क्या कहते हैं, कर्माशय है, और पतंजलि के दो शब्द लिए व्यास जी ने, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय, का मतलब भोगे जाने वाला। तो विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, विधि ज्ञाने, विधि लाभे, विद सत्तायाम, विधि विचारणे। लाभ परक विद धातु से वेदनीय बना है, यानी लाभ प्राप्त करने वाला, भोगे जाने वाला कर्माशय। तो दुष्ट जन्म वेदनीय, इसके पीछे देखिए क्या लिखा है
कि दृष्ट जन्म वेदनीय, देखे जाने वाला अर्थात वर्तमान जन्म में भोगे जाने वाला कर्माशय, जिससे हमें जाति आयु भोग की प्राप्ति होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक दूसरा कर्माशय इससे आपका बन के तैयार हो जाएगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय। सारे तो भोग नहीं पाएंगे, आयु भी छोटी सी है, और ऊपर से आकस्मिक कर्म भी प्रभाव डालता है, तो इसलिए अदृष्ट जन्म वेदनीय, कुछ और जो कर्म बच जाते हैं उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। जैसे देखे जाने वाला कर्माशय था, न देखे जाने वाला होगा अदृष्ट का, अर्थात भविष्य के जन्मों में भोगे जाने वाला कर्माशय है। अब अदृष्ट जन्म वेदनीय की विविध परिभाषाएं होगी। पहले हम दृष्ट जन्म को समझ लेते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय को दूसरे शब्द में या दूसरी परिभाषा इस दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय की होगी, एक भविक कर्माशय। अब एक भविक का मतलब भव यानी जन्म, तो अनेक कर्म मिलकर के एक जन्मों को उत्पन्न करेंगे, इस तरह इस शास्त्र में चर्चा होगी, तो कोई कठिनाई है नहीं। तो एक भविक कर्माशय, इसको बताने के लिए वो 2-3 पंक्तियां हमारे सामने रखेंगे, यानी अनेक कर्म मिल करके हमारे एक भविक एक जन्म को संपादित करने वाले होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। फिर इसी की एक तीसरी परिभाषा होगी नियत विपाक। इसमें नियत यानी निश्चित, विपाक यानी फल देने वाले कारक होते हैं। जाति आयु भोग तो ये तो निश्चित है, क्योंकि जब दुष्ट जन्म वेदनीय स्थिति में आप पहुंचेंगे, जन्म आपको मिलेगा, तो उस जन्म में जो भी जाति आयु भोग आपको मिलेंगे तो वो नियत विपाक कहलाएंगे, यानी निश्चित फल देने वाले ये कारक होंगे, कारकों से युक्त होंगे। तो इसलिए इस जन्म को, दुष्ट जन्म वेदनीय को हम नियत विपाक वाले भी कहेंगे। और आम शब्दावली में प्रारब्ध है। इसका नाम प्रारब्ध क्यों है, इसको तोड़ दीजिए, प्र जमा आरब्ध, प्रकृष्ट रूप से अत्यंत प्रभावी कर्मों के फलों को देने के लिए उन्मुख हो चुका कर्माशय। थोड़े से आपके संचित कर्माशय से फल निकले, और वही फल निकले जो प्रभावी थे, जो उछल कूद कर रहे थे कि हमें हमें निकाल दो, हमें निकाल दो। कर्माशय में तो वही रहेंगे, पाप पुण्य बराबर स्थिति में कर्माशय विद्यमान होगा। लेकिन तात्पर्य यह है कि आपके प्राणांत हो जाने के बाद जो कर्म कर्माशय में गए, तो उस कर्म के अनुसार योग्य माँ बाप रहे, तो उन माँ बापों को प्राप्त करने के लिए तत्काल आपके कितने इसमें से कर्म निकलेंगे। अगर सर्प की योनि में आपको जाना है और एक छोटी सी अवधि है, इस अवधि में कितने कर्म जो छलांग मार रहे हैं, उफान भर रहे हैं कि हम ही निकल जाना चाहिए, हमें ही निकाल दो, हम ही फल लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये ईश्वर पर निर्भर है। तो प्रारब्ध का वास्तविक अर्थ है प्रकृष्ट रूप से फल देने के लिए उन्मुख कर्म। कर्म ये उन्मुख है, वो उफान जैसे भरते हैं, तो उसी तरह इसका दूसरा अर्थ है कि जो फल देने के लिए निकल चुके हैं, उनका नाम प्रारब्ध है। ये बिल्कुल निकल चुके हैं, और जो निकल चुका है तो वो कर्माशय में दोबारा नहीं जाएगा, फल तो भोगा के ही जाएगा। लेकिन किस स्थिति में जाएगा, अगर किसी आकस्मिक कर्म के कारण आपका शरीर शांत हो जाता है, तो फिर वहां जा करके वो भी वहां उफान भरेगा कि अभी भी मुझे फल देना है, तो उसके साथ और थोड़े कर्म भी निकलेंगे। तो इस तरह ये कर्माशय की स्थिति है। प्रारब्ध का वास्तविक अभिप्राय है प्रकृष्ट रूप से फल देने के लिए उन्मुख हो चुका जो कर्माशय है, वो प्रारब्ध है। हम सबके प्रारब्ध कर्माशय इस तरह है। तो इस तरह ये दृष्ट जन्म के इतनी परिभाषाएं हैं। अदृष्ट जन्म को देख लेते हैं। अदृष्ट जन्म के दो भेद होते हैं। पहले नियत विपाक, अनियत विपाक। ये विपाक शब्द संस्कृत के हैं, और विपाक शब्द का अर्थ है फल। कहीं फल आप टिक कर दीजिए ताकि कठिनाई नहीं होगी, बार बार विपाक शब्द आता रहेगा। तो नियत विपाक, निश्चित फल देने वाला, अनिश्चित फल देने वाला। अब यहाँ आप देखिए, दृष्ट जन्म में भी एक नियत विपाक था और अदृष्ट जन्म में भी एक नियत विपाक। ये आपको कंफ्यूजन करेगा, इसलिए यही क्लियर हो जाइए।
जो कर्म प्रारब्ध के रूप में निकल चुका है तो उसका नाम है नियत विपाक। लेकिन अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले भविष्य में हमें जन्म मिलने वाले हैं, उसमें भी दो कैटेगरी हम बना सकते हैं। जैसे एक बढ़िया विद्वान की मृत्यु होती है तो उसके आचरण व्यवहार, उसके रहन सहन, उसकी जीवन शैली को देख करके एक संभावित कल्पना हम लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति की जीवनचर्या इस तरह है, उसको निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ जन्म मिलने वाला है। जैसे मनुस्मृति में मनु ने बहुत बड़े प्रकरण लिखे हैं कि ऐसे ऐसे कर्म वालों के लिए ये जन्म निर्धारित है, ये जन्म निर्धारित है। तो इस तरह जैसे दृष्ट जन्म वेदनीय में नियत विपाक कर्म जाति आयु भोग होते हैं, तो इस तरह एक संभावित भी जन्म दिखाई पड़ता है। कुछ हमारे मित्रों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपके समक्ष हमारी विदुषी देखिए, हमारी ये उर्मिला मैडम जी बैठी हैं, तो इनकी जीवन शैली हम देखते हैं कि अदृष्ट जन्म वेदनीय की क्या स्थिति है। देखिए पूरी 40 साल उन्होंने, पूरे 40 वर्ष उन्होंने अध्यापन किए, बड़े कार्य किए, बड़े ग्रंथ लिखे। मनुस्मृति में इनके 13 वॉल्यूम्स हैं और साथ में वेद संस्थान में वो निशुल्क सेवा देती हैं। तो इस तरह इनकी जीवन शैली को देख करके देखिए, वृद्धावस्था में 40 साल जिन्होंने अध्ययन किया, विद्या के प्रति इतने अनुराग है, आज भी विद्यार्थी के समान बैठ करके शास्त्रों का स्वाध्याय करती है। तो इन सबको देख लेने पर नियत विपाक निश्चित रूप से ये निर्धारित हो जाता है कि इससे उत्कृष्ट जन्म अवश्य मैडम जी को मिलने वाला है। भले ही मैडम जी साधक न बने, लेकिन अगले जन्म इस पड़ाव को मैडम जी पार कर जाएंगी। तो इसी तरह मुझे भी आप आकलित कर सकते हैं, हर व्यक्ति को आप आकलित कर सकते हैं कि क्या इसके अगला नियत विपाक होगा। नियत शब्द से अभिप्राय निश्चित, लेकिन वास्तविक इस निश्चित के अंदर छिपा हुआ है संभावित, और पूर्णतः ये नियत कहें लेकिन नियत के अंदर लाक्षणिक अर्थ संभावित ये लेना पड़ेगा। तो ये नियत विपाक इस तरह निर्धारित होता है। और अनियत विपाक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत से कर्म अभी पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म पड़े हुए हैं। और ये नियत विपाक अनियत विपाक में क्या भेद है कि वर्तमान जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों को देखकर हमने विचार किया कि इनको बहुत कुछ और साधक की स्थिति मिलनी चाहिए थी, जो मिल नहीं पाई, अगले जन्म में इसकी पूर्ति होगी। ये हमारी कल्पना है। दृष्ट जन्म वेदनीय जीवन को देखकर हमने मैडम जी के बारे में ऐसी कल्पना की। अब यहां देखते हैं अनियत विपाक में क्या है कि इस कर्म के अतिरिक्त हजारों जन्म के कर्म इसमें पड़े हुए हैं, और ये कर्म कब किस स्थिति में फल देंगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसका नाम अनियत रख दिया गया। कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन फल तो देंगे, और कब देंगे ना। ये जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जब नियत विपाक के साथ निकलेंगे, कुछ कर्म इसके साथ निकल जाएंगे, यानी नियत विपाक के साथ कुछ अनियत विपाक निकल जाएंगे। और जब प्रभावी होकर के यह अदृष्ट जन्म वेदनीय दृष्ट जन्म वेदनीय में बदल जाएगा, तो इस बीच बीच में ये भी निकलते जाएंगे कर्म अनियत विपाक। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर गलत कार्य में प्रवृत्ति हुई तो ये अनियत विपाक कर्म से गलत कार्य निकलता जाएगा, अच्छी प्रवृत्ति हुई तो ये कर्म अच्छे मार्ग में निकलते जाएंगे। तो इस तरह ये चक्र चलता है। एक तो मिला हुआ है, एक संभावित है, और एक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये भोगने हैं, और हजारों जन्म के संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। तो इस तरह ये दोनों स्थितियां निर्धारित हो जाने पर अब कहते हैं ये अनियत विपाक, यानी हजारों जन्म के जो संस्कार पड़े हुए हैं, इनके नियत विपाक के रूप में जो परिवर्तन होता है, 3 स्टेजेस में इनके परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अनियत विपाक जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हे जबरदस्त कर्म है। सबसे पहला विपाक है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, यानी कृतस्य किए जा चुके हैं वो कर्म, तब प्रत्यय है किए जा चुके हैं, लेकिन अविपक्वस्य अभी परिपक्व हुए नहीं है। और जब अपरिपक्व कर्म है और किए जा चुके हैं, तो ऐसे अगर कर्म कुछ हमारे जीवन
समाप्त होने से पहले विद्यमान होते हैं उनका विनाश हो जाएगा। बुढ़ापा में हमने ईश्वर स्मरण किया और एकाग्रता के साथ हमने ईश्वर स्मरण नहीं किया और आवेश में आकर किसने कहा आइए गुरु जी क्या जप करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, फलाना करते हैं, बुढ़ापा में थोड़ा सा इधर हमारा प्रवेश हो गया, रुचि एकाग्रता को प्राप्त नहीं हुई, तो देखिए ये कहता है अविपक्व हो रहा, उतनी श्रद्धा तो नहीं रही, लेकिन बुढ़ापा की मार से हम थोड़ा इधर झुक गए, तो ये कर्म आपका नष्ट हो जाएगा। आपका श्रम तो हुआ लेकिन विपक्व की स्थिति में प्राप्त नहीं हो पाया। इसको आगे उदाहरण देके ग्रंथकार समझाएंगे। इसी तरह बुरे कर्म हैं, हमने बड़े बुरे कर्म किए, जैसे रोजाना हम पैदल चलते हैं, हजारों की हत्या होती है, कर्म तो होते हैं, जिनकी हत्या हुई हमारे कारण से हत्या हुई, हम ही कारक बने, हम ही कारण बने, उनकी हत्या हुई, उनको पीड़ा हुआ, हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमने सांस ली, बड़ा प्राणायाम किया, बड़ा अभ्यास किया, हजारों जीवाणु की हत्या हुई हमारी उस क्रिया से, और हम इस बारे में तो अपरिचित है। तो ऐसी स्थिति में अविपक्व ये माने जाएंगे, क्योंकि क्योंकि ये अविपक्व इसीलिए है क्योंकि वास्तविक रूप से आपको इसकी समझ नहीं है और आप यूं ही जीवन जीते रहे तो निश्चित रूप से पीड़ा तो हुई है, लेकिन इसको अविपक्व हम मानेंगे, यानी ये कर्म विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब विनाश से क्या अभिप्राय है? व्याकरण में चलता है विनाश लोप, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप, इसका लोप हो जाए, मोकार का लोप हो जाए। हाँ, पातुम व एक दूसरा ले लीजिए, टिड्ढाण, टिड्ढाण द्वयसज दध्न, टिड्ढाण एक सूत्र किसी सूत्र में आ गया कि प्रत्यय क्या हो ना, टिड्ढाण प्रत्यय हो, सबसे पहले य का लोप हो गया, लोप हो गया तो फिर दिया क्यों ना, इसीलिए दिया, लोप नहीं हुआ, ये संकेत है। अगर यकार का लोप हो जाता है तो उस यकार के लोप होने के कारण कोई प्रत्यय उसमें होगा, उसका है, ये लोप नहीं हुआ है बल्कि अदर्शन हुआ है। अगर ईंट हुआ है, उदाहरण लेते हैं कालिदास, आप सब जानते हैं कालिदास का वास्तविक अर्थ क्या है, कि कालिदास का वास्तविक अर्थ है काली के जो दास है, काली देवी है, काली प्रकृति है, तो काली अविद्या है, काली विद्यावती है, तो इसलिए विद्यामयी देवी को भी काली कहते हैं, क्योंकि विद्या काली इसलिए है क्योंकि विद्या के स्वरूप अब वास्तविक रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधली धुंधली सी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो प्रयत्न करके उसकी ओर बढ़ता है वो वास्तविक रूप में विद्या के अधिकारी होता है। लेकिन कालिदास लिखते वक्त छोटे क्यों लिखी जाती है? कुछ व्याकरण का विषय घुस गया, लेकिन समाधान करता हूं। अब इसमें सूत्र आता है व्याकरण में, ज्ञापी छंदोसी बहुलम, अगर काली शब्द और दास शब्द के साथ समास होता है तो उसमें समास होने पर यप प्रत्यय होता है, य में हलंत और प, तो शास्त्र कहता है जहां यप प्रत्यय होगा उस यप प्रत्यय के कारण बड़ी ई वाली मात्रा को छोटी ई का आदेश हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ, इसी प्रयोजन से कालिदास छोटी है, धोखे से आप बड़ी ना लिखिए। तो इसी तरह यहां लोप नहीं हुआ है, अगर यप प्रत्यय हुआ और यप का य भी लोप हो गया, प का भी लोप हो गया, तो फिर किया क्यों? इसीलिए किया कि संकेत मिल जाए कि कालिदास में बड़ी मात्रा न लिख करके छोटी मात्रा लिखिए। तो इसी तरह यह विनाश का मतलब है कि बुढ़ापा में अजामिल ने भी प्रण किया, तपस्या की, और शास्त्र कहता है कि उसका कल्याण हो गया, और आप कहते हैं कि बुढ़ापा में थोड़ा शास्त्र की ओर बढ़े, हमारा सारा पुण्य विनाश को प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है, अदर्शन हो गया। इस विनाश का जो नस धातु है अदर्शन के अर्थ में है, ये उस प्रभावी नहीं होगा अगले जन्म में, ये आपका जो जितना श्रम है इतना प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए इसको प्रभावित करने के लिए और कुछ अगले जन्म में विशेष कर्म करना पड़ेगा, उसके साथ ये क्यास व्याक के रूप में आपको मिलेगा। इसी तरह काम आपने किए, हजारों की हमने हत्या की, चलते घूमते फिरते बहुत सी हत्याएं होती हैं, हमें पता नहीं है, कभी प्रमाद से, कभी अज्ञानता से बड़ी हत्याएं होती हैं, लेकिन
इनका विनाश हो जाता है, यानी ये छिप जाते हैं, ये फल नहीं देते हैं ये कर्म। लेकिन जैसे बुरे कर्म हम करने लगेंगे, सारे बुरे कर्म जो पीछे हमारे पड़े हुए हैं ये सारे सारे कैशबैक के रूप में हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमें सोच समझ के कार्य करना है और सोच समझ के घूमना है, सोच समझ के बहुत से कर्म करना है। और हमारी कोशिश ये रहे कि हमारे कारण, हमारे ज्ञातावस्था में हमारी किसी व्यक्ति की हत्या न हो, हमारे कारण कोई तड़पाहट के साथ न मरे। तो ये कुछ इस तरह चर्चा करेंगे। प्रधान कर्मणि अवापगमनम, बड़े कर्म आप भोग रहे हैं, बढ़िया आपका भोजन बना हुआ है और बड़े प्यार से आप खा रहे हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदारी है, क्या क्या पत्नी की कितनी बार तारीफ कर दिए या बेटर की प्रशंसा हो गई, क्या बढ़िया आपने बनाया। जो आपके होते हैं सुपकार अन्न बनाने वाले, उनकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंकड़ आके आपके मुंह में टपक जाता है, तो आप कहते हैं सारा खराब हो गया। यह एक बड़ा सा बाल वो आपके मुंह के अंदर आधा गया हुआ होता है और आधा बाहर निकला हुआ होता है। अब तक उस बाल का दर्शन आपने नहीं किया, लेकिन बहुत अंदर गया हुआ है, और वो अंदर भी चला जाए तो इसमें कहेगा अवापगमनम में क्या है कि आपके पास सामर्थ्य होगा, आप तत्काल जाएंगे, परेशानी तो हुई लेकिन वो कुछ गलत कर्म रहा, और जाएंगे, आपके पास सामर्थ्य है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेंगे और ये जो परेशानियां आई इसको आप झेल लेंगे। तो इसी बहाने से वो कर्म भी आपको फल लेकर के निवृत्त हो जाएगा। यही जो अनियत विपाक है, हजारों जन्म के कर्म पड़े हैं, एक तो छिप जाएगा, और एक कर्म ऐसा है कि बीच बीच में आएगा और आपको परेशानी दे के चला जाएगा। देखिए माँ, पिछले जन्म में हमारी जो माताएं होती थी, और उस समय तो ये बड़े बच्चे होते थे और कितना कष्ट होता होगा। एक जन्म हुआ वो भी गुजरा, दूसरा जन्म हुआ वो भी गुजरा, 3-4 बच्चे जब गुजरते हैं साथ में, भाई भी गुजर जाता है, माँ गुजर जाती है, बाप गुजर जाता है, और साथ में अपने पति भी गुजर जाता है, तो कितना कष्ट उस महिला को होता होगा, आप सोच लीजिए। तो ये सब यही कैटेगरी के कर्म हैं कि प्रधान कर्मणि अवापगमनम, बीच बीच में वो धोखा आपको देते रहेंगे, कष्ट आता रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी यात्रा चलती रहेगी। और नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत चीरम, फिर भी कुछ कर्म आपके भोगे नहीं जाएंगे, वो कर्म पड़े रहेंगे, तभी तो फिर आपकी मृत्यु होगी, अगला जन्म आपको फिर मिलेगा। तो अगर सारा भोग लेंगे तो आपका जन्म ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो आप साधक बने नहीं, कुछ कर्म तो आपके इसी कर्मा से के कुछ कर्म आपको मिलेंगे नहीं पूरे भोगने के लिए, और ये कर्म तो निकले होंगे प्रारब्ध के रूप में, लेकिन दूसरे कर्म बलशाली रहेंगे और ये कर्म यूं ही पड़े रह जाएंगे, और फिर अगला जन्म होगा। इन्हीं कर्मों के कारण आपका शरीर शांत होगा, और यही कर्म फिर निर्धारित करेंगे कि अगला जन्म आपका क्या होना है, क्योंकि जिनकी मात्रा अधिक होगी तो उस हिसाब से आपका अगला जन्म निर्धारित होगा। तो इस तरह इतनी सी चर्चा होगी इस व्यास भाष्य में, तो ये आप देख लीजिएगा। इनकी तो चर्चा छोड़ दीजिए, अदृष्ट जन्म में नियत विपाक अनियत विपाक, और अनियत विपाक में कोई विशेष नहीं है। संभावित जन्म जो हो वो हम अंदाज लगा लेंगे कि व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, कहाँ यात्रा हुई होगी, और अनियत विपाक से हम चर्चा कर लेंगे कि कुछ कर्म तो अभी छिप जाएंगे बीच बीच में, ये उभरेंगे नहीं। कुछ कर्म जो है वो अवाप गमन मुख्य कर्म के साथ हमें दुख देते रहेंगे, और कर्म जो है वो इसी तरह दबे रहेंगे और अगले जन्म के कारण बनेंगे। ये व्यास जी। आचार्य जी इससे संबंधित ये पूछ सकता हूँ, क्या ईश्वर इस बारे में निर्णय करते हैं कि इसको कैसा जन्म दें, या जो पाप पुण्य के समीकरण जो बनाना ईश्वर के हाथ में है, या जो प्रबल कर्म होते हैं उसके अनुसार जन्म मिलेगा? ईश्वर तो बिना इंटरफेयर किए आयु जाति भोग दे देंगे। ठीक है, बढ़िया प्रासंगिक प्रश्न है। ईश्वर व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है, और उस व्यवस्था के हिसाब से सारी सृष्टि चलती है, और ईश्वर सर्वव्यापक है, हर व्यवस्था की वो निगरानी करते हैं। तो इसलिए ईश्वरीय मार्गदर्शन से व्यवस्थाएं काम करती है, ये आपको माननी पड़ेगी, और ईश्वर की भी भागीदारी होती है, और व्यवस्था के जर्रे जर्रे में ईश्वरीय व्यवस्था को ही व ईश्वरीय मौजूदगी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
हमारी कहावत है ना, पत्ते पत्ते में दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, या ईश्वर के बिना निर्देश से पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तात्पर्य यही है कि ईश्वर को हम बड़ा महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर पत्ता हिलाता है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था से पत्ता हिलता है, और बिना ईश्वर की मौजूदगी में पत्ता हिल ही नहीं सकता। तो ये ठीक दोनों है। अविनाभाव भाव है, हम पृथक नहीं मान सकते कि पत्ता अपने आप हिल रहा है। अगर व्यवस्था से हिल रहा है तो व्यवस्था कराने वाला और उस क्रिया को क्रियान्वित करने वाला परम पिता ही है। तो ये एक गंभीर प्रश्न था ये। धन्यवाद। आइए अब इसको पढ़ते हैं। अब हमने सारांश देख लिया, अब कठिनाई कुछ नहीं होगी, यहीं से चलते हैं। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी न भवति। क्लेशों के विद्यमान होने पर, क्लेश यानी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, क्लेशों के विद्यमान होने पर कर्माशय विपाक को उत्पन्न नहीं करता, फल को नहीं देता। अब नोच्छिन्न क्लेश मूल में न को अलग कर दीजिए। उच्छिन्न क्लेश मूल न विपाकारंभी भवति। जिनके मूल छिन्न हो चुका है, जिन क्लेशों के मूल छिन्न हो चुका है, तो ऐसे विद्या प्रेरित कर्मों का अगर अनुष्ठान करते हैं तो इस संसार में रहते हुए भी आप अपना कर्माशय बना नहीं पाएंगे। तो कर्माशय जो मौजूदा कर्माशय है, तो यानी संचित कर्माशय है, वो शिथिल हो जाएगा, और जो आपके अभौतिक संस्कार है और जो आपके निष्काम कर्म है, वही अगले जन्म का कारण बनेगा। तो इसलिए जो पुराना कर्माशय है वो कारगर नहीं होगा, वो आपको बांध के नहीं रख सकेगा, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाएगा, फल नहीं देगा। यथा तुषावनद्धा सालितंडुला, आज अनुराधा जी ने इसको स्पष्टीकरण कर दिया। जैसे सालिधान सांबा धान है, तो वो अगर छिलके से युक्त हो करके विद्यमान रहता है, अदग्ध बीजा, अभी तक वो दग्ध नहीं हुआ, भुना नहीं गया है, यानी उसके अंदर अभी भी बीज को उत्पन्न करने की समर्थ है। प्ररोह समर्था, प्ररोह यानी उत्पन्न करने की समर्थ है, तो निश्चित रूप से वही उत्पन्न होंगे। फिर कहता है नापनीत तूषा, इसको न को अलग कर दीजिए। अपनीत तूषा न, जिन सालिधानों के तुषों को यानी भूसों को यानी उनके छिलकों को अपनित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, तो ऐसे जो सालिधान है वो न प्ररोह समर्था, वो बीज को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। फिर कहते हैं दग्ध बीज भावा, अथवा तुषों को तो आपने निकाला नहीं, लेकिन दग्ध बीज अगर हो गए हैं, तुषों के साथ अगर भुन दिए गए हैं, भुनने से धानों को लाई बन जाते हैं, तो अगर इस तरह हो गया है तो भी वो उत्पन्न नहीं करेंगे। ज्ञानाग्नि से आप जला दीजिए या बढ़िया जीवन शैली से आप क्लेश रहित कर दीजिए अपने कर्मों को, तो निश्चित रूप से आपका कर्माशय विपाकारम भी नहीं होगा, फल को उत्पन्न करने के लिए आपको विवश नहीं करेगा। ये इसका कहना है। अब इसी न्याय को बोल लेते हैं ऐसा रख सकते हो। हाँ जी बोलिए। हमारा जो अब हमने क्रियमान हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे हो गए, ठीक है। स्थिति में जो हमारा कर्माशय है, संग्रह कर्मों का जो संग्रह है, और कई जो संचित कर्म है, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है? पहली बात। दूसरी बात है कि अगर प्रभाव पड़ता है तो नेचुरली हमारे फल जो है वो अच्छे हो सकते हैं अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो, परंतु अगर नहीं पड़ता तो क्या हमारे अगले जन्म के लिए वो कर्म संचित? इन दोनों में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है मुझको। नहीं, समाधान तो आपके प्रश्नों में आपने ही दे दिया कि अगर क्रियमाण सुधरता है तो आगे कहेंगे कि शुक्ल कर्म के उदय होने पर, यानी अच्छे कर्म के उदय हो जाने पर, और कृष्ण कर्मों का विनाश हो जाएगा, गलत कर्म आपके जीवन में होंगे ही नहीं। तो इस तरह क्रियमाण के सुधरने से एक तो रोक लग जाएगा कि गलत कर्म आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा, जो जीवन अवधि में जो भी कर्म होंगे, उस कर्म से इतना भौतिक संस्कार उत्पन्न होगा कि प्रसंख्यान ज्ञान अग्नि उत्पन्न होगी, जिसके कारण से आपके कर्माशय फल देने के लिए उतारू हो रहे थे जहां कर्म, वो कर्माशय शिथिल होके
एक तरफ गिर जाएगा, प्रकृति में आश्रित हो जाएगा। तो यही इसका प्रयोजन और समाधान आपने दे ही दिया। तो क्रियमाण को अब सुधार, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो आयु बचा है उसमें हम क्रियमाण को सुधारते चले जाएंगे। और आगे अगर आयु पूरी नहीं मिली, और जैसे हमने अभी पढ़ा कि कर्माशय में बहुत से कर्म ऐसे होंगे और जो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, उसके फल नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिला तो अगले जन्म फिर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत पुण्य करते, पिछले जो पुण्य अभी हमारा अभी फल नहीं दे रहा था वो पुण्य फिर मिल जाएगा और एक विशाल पुण्य का स्रोत हमें मिलेगा, बढ़िया जन्म मिलेगा। समाधान आपने दे दिया। आते पुराना जन्म तो याद रहता ही नहीं है, हमें क्या पता लगेगा। हाँ, पुराना जन्म हमें तो याद नहीं रहता। लेकिन ये अनुमान प्रमाण से, हाँ, अगर आप प्रश्न रखते, शब्द प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है। जैसे कोनु मह्यम अदितये पुनरदात पितरम च दृश्यम च, तो बहुनि में आकर्त्वानि के तेन युद्धि न संपृच्छै। इस तरह अनेक जन्मों की यहाँ बात कही गई है। और यहाँ फिर पुनर्बात, पुनर्मनः, पुनरायु, ये सब मुझे मिले, इस तरह वेदों में मंत्र मिल जाते हैं। तो पुनः पुनः आयु मिले, पुनः नाम मिले, पुनः पद मिले, पुनः प्रतिष्ठा मिले, ज्ञान मिले, तो इन सभी शब्दों से शब्द प्रमाण मिल जाता है कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। ये वेद आदि शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। और फिर हम अनुमान प्रमाण से भी देखते हैं। जैसे एक के बीमारी है और वंश परंपरा से चलती हुई चली जाती है, तो उसी तरह निश्चित रूप से पुनर्जन्म, इससे भी अनुमान लगता है कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। जैसे डीएनए के माध्यम से एक व्यक्ति के गुण धर्म दूसरे तक संप्रेषित होते हैं, तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म का भी एक स्रोत है। तो इस तरह बड़े अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से पुनर्जन्म की पुष्टि आते हैं। आचार्य जी, आचार्य जी एक बात पूछूं आचार्य जी? हाँ, अगर ज्यादा प्रासंगिक है तो बोलिए, नहीं तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। मेरा प्रश्न तो आप टाल जाते हैं, औरों के प्रश्न के उत्तर देते रहते हैं, गलत बात है। हाँ, बोलिए, इसमें विवाद का कोई विषय। मेरा प्रश्न हर बार टाल जाते हैं आप। हाँ, या एक तो मेरी आवाज नहीं प्रश्न रख सकते थे, प्रासंगिक प्रश्न ही है, इसीलिए मैं पूछे। मैं कोई ऐसा वैसा तो पूछती नहीं हूँ ना। हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने इस बार, आपके बहुत धार्मिक संस्कार रहे हैं और आपने सारी उम्र बहुत धार्मिक संस्कारों से आपने किया है, भोग भी अच्छे मिले हैं और धर्म भी काफी किया है, तो अगले जन्म में ये पुण्य संस्कार बने हैं तो आपको इनसे अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन वो जो अच्छा जन्म है वो अच्छे भोगों वाला मिलेगा या धार्मिक ही मिलेगा, ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है। अगर 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 आपको लगता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये नियत विपाक, यानी अदृष्ट जन्म वेदनीय के नियत विपाक कर्म आप निर्धारित कर लेते हैं मेरे लिए, जैसे मैंने उर्मिल मैडम जी का निर्धारित किया, तो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से बढ़िया जन्म मिलेगा। और बढ़िया जन्म मिलेगा तो वह जन्म निर्भर करेगा कि उस समय मेरी समझ कैसी है, उस समय मैं किस परिवेश में रहता हूं, मैं सकाम कर्म की ओर ज्यादा झुकता हूं या निष्काम कर्म की ओर झुकता हूं, तो वह जन्म निर्धारित करेगा। लेकिन अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बदलने में परिस्थितियां देर नहीं होती है। तो कोई आकस्मिक कर्म ऐसे मिल जाए कि पथभ्रष्ट हो जाऊं, निश्चित रूप से वो पुण्य भोग लेने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, फिर मैं पहली सीढ़ी पे पहुंच जाऊंगा। अगर बढ़िया मार्ग मिल जाता है तो विकास हो जाएगा। ध्रुव और नारद का संवाद आपने सुना होगा। एक बालक जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर गया नारद के कारण से। घर से निकला था, 8 साल का बालक था, थोड़ा गुरुकुल में नारद ने डाल दिया और ज्ञान प्रदान किया और बड़ा परिवर्तन हो गया। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, वो सब कर्म निर्धारित करेंगे। हम तो आशा लगा के चलते हैं। आगे देखते हैं। तथा क्लेशावनद्ध कर्माशय विपाक प्ररोही भवति। तथा क्लेशा अवनद्ध, अवनद्ध यानी ढका हुआ, क्लेशों से ढका हुआ जो कर्माशय है, और विपाक प्ररोही, निश्चित रूप से फल को उत्पन्न करने में वो कर्माशय समर्थ है। और नापनीत क्लेश, न को हटा दीजिए, अपनीत क्लेश न, तो उस शैली जैसे ऊपर था नापनीत तुषा, उसी शैली से ये कहते हैं अपनीत क्लेश। अगर आपने बढ़िया जीवन जिया, क्लेशों को हटा दिया, तो वह भी विपाक प्ररोही नहीं होंगे, यानी फल को देने वाले कर्माशय के
अधीन नहीं होंगे। न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव, तो न को बाद में जोड़ेंगे, न दग्ध क्लेश बीज भाव न बा इति। तो इसी तरह प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध यानी भून चुके क्लेश रूपी बीज वाला जो कर्माशय है, तो उस स्थिति में पहुंचने पर वह कर्माशय विपाक प्ररोही नहीं होगा, केवल शब्द का जाल है, उसमें कुछ नहीं है। सच त्रिविध विपाक त्रिविध, जो भी आपको मिले, तो 3 तरह के विपाक आपको मिलेंगे। जो भी मिले यानी अगर आप ज्ञानाग्नि से दग्ध कर चुके हैं तो आपको तो कोई विपाक प्राप्त नहीं होगा, आप जीवन मुक्त होकर के अगले जन्म में आप परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर क्लेश मूलक कर्माशय से युक्त हैं तो 3 तरह का विपाक आपको मिलेगा, जाति, आयु, भोग। ये सूत्र का उन्होंने यहीं तक स्पष्टीकरण किया। अब देखिए कैसे दर्शन शास्त्र में शास्त्रार्थ होते हैं, जैसे न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो इस तरह वहां इस तरह शास्त्रार्थ होंगे। देखिए ये क्या कहते हैं, तत्रेदम विचार्यते, व्यास जी का अपना विचार है, पारंपरिक विचार है कि मेकम कर्म एकैकस्य जन्मनः कारणम अथैकम कर्म अनेकम जन्म माक्षीपति। एक कर्म एक जन्म का कारण है। क्या, मैंने एक कर्म किया, मैंने किसी को गाली दी और जबरदस्त गाली दी और निरर्थक गाली दी, बिना सोचे समझे, उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने गाली दी, तो यानी आधे घंटे गाली देने के बाद मैं भी थक गया, तो ये कर्म हो गया, गाली देने वाला कर्म। तो उस एक जन्म से क्या मुझे एक जन्म मिलेगा, इस तरह एक प्रश्न रखा गया। अथैकम कर्म अनेक जन्म माक्षीपति, केवल इसको सुनते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अथा एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति, या कोई ऐसा बड़ा काम किया जिस काम के कारण मुझे अनेक जन्मों तक उस फल को भोगना पड़ेगा। जैसे भयंकर कार्य मैंने किया, हाथ में बंदूक ली और बंदूक लेकर के मैंने 5000 व्यक्तियों को भून दिया, तो 5000 व्यक्ति तो एक साथ नहीं मरेंगे, समय लगेगा। और भयंकर मैंने यातना दी तो वो भी एक कर्म हो गया। किसी को गाली दी तो भी एक कर्म है, किसी को भून दिया तो भी भूनने वाला एक कर्म है। तो उस एक कर्म से क्या मुझे 5000 लोगों को जिसने मारा तो उसको क्या अनेक जन्म मिलते रहेंगे? तात्पर्य ये हुआ कि एक जन्म से एक कर्म से एक जन्म मिलता है व एक कर्म से अनेक जन्म मिलता है। इस तरह एक प्रश्न रखा। फिर इसी को थोड़ा घुमा दिया नीचे, द्वितीय विचारणा कि मनेकम कर्म अनेकम जन्म निवर्तयति। अथवा आपसे पूछता हूं कि अनेक कर्म मैंने किए हैं, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को गाली दी, किसके साथ धोखा किया, तो इस तरह अनेक कर्म हो गए। तो इन अनेक कर्मों से क्या मुझे अनेकम कर्म एकम जन्म निवर्तयति, मुझे एक जन्म दिलाएगा, अनेक कर्म एक जन्म दिलाएंगे। व अनेकम कर्मैकम जन्म निवर्तयति, व अनेक कर्म से मुझे एक जन्म मिलेगा। अब इसको सरलता से मैं बता देता हूं। एक कर्म पहले एक रखेंगे, नीचे अनेक रखेंगे। एक कर्म से एक जन्म मिलता है या एक कर्म से अनेक जन्म मिलता है। नीचे आ जाइए, अनेक कर्म से क्या एक जन्म मिलता है व अनेक कर्म से अनेक जन्म मिलता है। तो ये 4 जो इक्वेशंस बनी, तो इसका आप समाधान करें। अब समाधान देते देते वो आखिर में पहुंचेंगे कि निश्चित रूप से कि अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है, एक कर्म से ये संभव नहीं है। तो मैंने रहस्य बता दिया, केवल इसका वाचन कर लेता हूं, क्योंकि जब हमने प्रण किया है, इस सूत्र के व्यास भाष्य पढ़ाएंगे तो आप इसका आनंद लें, कोई खास बात इसमें नहीं है। न तावदेकम कर्मेकस्य जन्मनः कारणम, न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म से एक जन्म नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों? अनादिकाल प्रचित असंख्यस्य अवशिष्ट कर्मणः, अनादिकाल से प्रचित यानी संग्रहित हुए हैं असंख्य आपके कर्म हैं और जो अवशिष्ट है सांप्रतिकस्य च, लेकिन वर्तमान समय में भी अनेक कर्म आप कर चुके हैं। तो इसीलिए च फल क्रम नियमाद अविश्वास, अनाश्वास का मतलब अविश्वास,
लोकस्य प्रसक्तः। तो इस तरह एक कर्म एक जन्म दे तो अनंत जन्म अनंत कर्म हमने कर रखे हैं, तो अनंत कर्म को भोगने के लिए अनंत जन्मों तक हम घूमते रहेंगे। हमारी ये जो कर्म की जो प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, वो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि एक कर्म एक जन्म को देने वाला होगा। तो इसलिए अनाश्वास, ये अविश्वास की बात है। लोक में अविश्वास की प्रसक्ति हो जाएगी, लोक में अविश्वास का कथन हो जाएगा। तो इसलिए सच अनिष्ठ इति, तो निश्चित रूप से ये अनिष्ट होगा, हमारे सिद्धांत के विपरीत कथन होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? एक कर्म एक जन्म को जन्म देता है, एक कर्म अनेक जन्म को जन्म देता है। अब दूसरे प्रश्न पे लेते हैं, न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मन कारणम, एक कर्म करें और अनेक जन्म प्राप्त करें संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? ये मित्रों को लेकर के फिर संभव करते हैं। आप कहते हैं क्यों नहीं कारण है? तो ये कहते हैं अनेकेषु कर्मेषु एकैकमेव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अनेक कर्मों में अनेक कर्मों में एकमेव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। तो इसी तरह जैसे ऊपर में कहा था उसी तरह, तो इसी तरह अनेक कर्मों से अनेक जन्म आपको मिलेंगे। पता नहीं आपने कितने कर्म किए, मिलेंगे जन्म कितने, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए अवशिष्टस्य विपाक फलाभाव प्रसक्तः, तो इसलिए कर्म फल इसके निर्णय में बड़ी समस्याएं होगी। तो इसलिए ये भी सच अनिष्ट इति, सच अपि अनिष्ट, ये भी अनिष्ट कथन है, हमारे सिद्धांत के विपरीत है, अविष्ट के विपरीत है। न चायम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, न चानेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, ये अनेक कर्मों से एक जन्म का अगर कारण मानेंगे ये भी ग्रहण नहीं है। नहीं, न चानेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः, उसको थोड़ा घुमा दिया, क्योंकि अपना जो प्रयोजन है उसको पीछे सिद्ध करेगा, तो इसलिए ये घुमा दिया कि ऐसा भी नहीं कह सकते अनेक कर्म अनेक जन्मों को उत्पन्न करते हैं। अनेक कर्मों से अनेक जन्म उत्पन्न होंगे तो भी समस्या होगी। कस्मात् तद अनेकम जन्म जुगपन न भवती थी, क्योंकि अनेक जन्म एक दिन में तो नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। तो इसलिए जुगपत न होने के कारण ये समस्याएं बनी रहेगी। तो क्रमेण ये भवाच्यम, फिर किन अनेक जन्मों के कारण कौन से अनेक जन्म होंगे, तो इस तरह निर्णय होते होते समस्याएं होगी। तथा च पूर्व दोषानुसंग, इस तरह पूर्व दोषों की प्रसक्ति होगी, पूर्व दोषों का कथन होगा। अब सिद्धांत पे आते हैं। अब हमारे पास 10 मिनट है और ये पूरे पढ़ लेंगे। तस्मात् जन्म प्रायणांतरे, ये जो प्रायण शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन लिख करके कर दीजिए। प्रयाण, महाप्रयाण शब्द प्रयोग होता है। मृत्यु को संस्कृत में प्रायण भी कहते हैं। तो कहते हैं तस्मात् जन्म प्रायणांतरे, जन्म और मृत्यु के बीच में कृतः पुण्य कर्माशय प्रचय, प्रचय यानी संग्रह, जितने हमने इस बीच में कर्म किए हैं, पुण्य और अपुण्य कर्म है। विचित्र, ये विविध प्रकार के होते हैं। प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थितः, कोई प्रधान कर्म है तो कोई गौण में है। पुण्य अगर प्रधान है तो पाप गौण है, पाप किसी के जीवन में प्रधान है तो पुण्य गौण है। तो प्रायण अभिव्यक्त, लेकिन ये सब प्रयाणाभिव्यक्त, ये सभी कर्म मृत्यु को अभिव्यक्त करते हैं, यानी मृत्यु के कारण बनते हैं। ये सभी कर्म संपन्न हो जाने पर अब व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो एक प्रघट्टकेन, प्रघट्ट यानी मिलकर, ये सब एक चक्र में मिल जाते हैं। मरणम प्रसाद्य, उस व्यक्ति को मार डालते हैं। और सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति, सम्मूर्छित, यहाँ मूर्छित शब्द मिल करके, ये सब मिल करके एक जन्म को उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जो जन्म से मृत्यु के बीच में जितने पाप पुण्य कर्म हम किए हैं, उन सभी कर्मों का संग्रह मृत्यु के समय पर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद ये निर्णय होता है कि ये सारे कर्म, जीवन में जितने अच्छे बुरे कर्म हैं, ये सब मिल करके एकमेव जन्म करोति, उस व्यक्ति को अगले जन्म के लिए प्रेरित करते हैं। कर्माशय में चले जाते हैं, फिर कर्माशय में से क्या अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से
उतने कर्म निकल करके अनेक कर्म वो होते हैं, एक जन्म को संपादित करते हैं। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, और वही जन्म जो फिर कर्माशय से प्राप्त प्रारब्ध कर्म को प्राप्त करके होता है, तेनैव कर्मणा, उन्हीं कर्मों के साथ लब्धायुष्कम भवति, आयुष्य निर्धारित करता है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिस प्रजाति में गए आयु तो उतनी होगी। सर्प में जाएंगे और मेंढक में जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरी आयु 100 साल हो जाए, तो संभव नहीं है। तो कर्म निर्धारित करता है और आयु के लिए जाति निर्धारित प्रमुख है। तस्मिन् आयुषी तेनैव कर्मणा भोग संपद्यते, और जितनी आयु मिलेगी उस हिसाब से जो भोग संभव है वही संभव होगा। असौ कर्माशय जन्मायुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते, तो ये कर्माशय को त्रिविपाकी कर्माशय कहते हैं, क्योंकि जन्म एक विपाक, आयु दूसरा विपाक, भोग तीसरा विपाक, विपाक यानी फल, तो कर्माशय 3 प्रकार फल देने के कारण इसको त्रिविपाक कर्माशय कहते हैं। अतः एक भविक कर्माशय उक्त इति। अब हम सिद्धांत पे पहुंच गए, जो हमने अभी चिट दिखाई थी। क्या दिखाई थी, एक बार देख लीजिए कि ये कहा था ना, एक भविक कर्माशय, इसका दूसरा नाम है, तो यही आ गया भव यानी जन्म, एक जन्म को देने वाला कर्माशय है। अनेक कर्म मिल करके एक भविक कर्माशय को जन्म देते हैं, और उसी को हम कहते हैं दृष्ट जन्म भेदनीय कर्माशय। अब आपको 6 मिनट है, लेकिन इसको पूरा करना है, नहीं तो 2 कक्षाएं हो गई, आगे इसको नहीं बढ़ाना है। दृष्ट जन्म वेदनीय स्तेक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, जो दृष्ट जन्म वेदनीय हमने पढ़ा, दृष्ट यानी जो इस समय हमारे हाथ में है, जिसे हम देख रहे हैं, जो जिन जिन फलों को भोग रहे हैं, तो वह दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, ये एक विपाकारंभी यानी एक विपाक यानी एक फल को देने वाला है, क्योंकि सारे कर्म मिल करके एक भविक कर्माशय बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक विपाकारंभी भी हम कह सकते हैं। एक विपाक को, एक फल को वो अभी देंगे, क्योंकि सारे कर्म उसमें मिले हुए हैं, और मिल करके जो भी फल देंगे उसका एक विपाकारंभी इस तरह एक फल को देने वाले होंगे। और भोग हेतुत्वात्, भोग उसमें प्रधान भूमिका निभाएगा। और द्विविपाकारंभी वा, इसको कई कई लोग द्विविपाक वाला भी कहते हैं। क्यों कहेंगे, अगर यहाँ भोग जाति आयु भोग 3 था, तो जाति को एक विपाक कह सकते हैं, जाति को अगर वो कर्म फल देता है। यहाँ एक विपाक का एक दूसरा अभिप्राय है जो यहाँ स्पष्ट होता है कि जाति के कारण से ही आयु निर्धारित होती है, जाति के कारण से ही भोग निर्धारित होता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जाति को यहाँ प्रमुख हम मानते हैं। अगर प्रमुख मानते हैं तो एक विपाकारंभी एक कर्माशय का नाम हो जाएगा। जैसे एक भविक कर्माशय है, तो इस कर्माशय का दूसरा नाम होगा एक विपाकारंभी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इसको द्विविपाकारंभी भी हम कह सकते हैं। अगर द्विविपाकारंभी कहेंगे तो भोगायुर हेतुत्वात्, भोग और आयु को भी इसमें जोड़ देंगे। लेकिन टीकाकार ने इसको थोड़ा अलग दे दिया है, भोग एक विपाक और आयु एक विपाक। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जाति को तो ऑलरेडी कह चुका है एक विपाकारंभी, और भोग आयु ये जाति से न्यून स्तर के हैं, तो इसलिए भोग और आयु को एक विपाक और मान लिया जाता है। तो इस तरह द्विविपाकारंभी भी कर्माशय को हम कह सकते हैं। तो कर्माशय की कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन ये दोनों परिभाषा भी उसमें जुड़ जाएगी जो मैंने परिभाषाएं इकट्ठी की है। तो उसमें एक भविक कर्माशय या द्विविपाकारंभी कर्माशय आप जोड़ सकते हैं। अब फिर कहते हैं उदाहरण, भोगायुर हेतुत्वा नंदीश्वरवन नहुसवत वेति। तो नंदीश्वर और नहुस को आप समझ लेना चाहिए। नंदीश्वर एक दलित व्यक्ति देवता बन गया, और एक नहुस एक संपन्न व्यक्ति, देवताओं के श्रेणी में पढ़ा लिखा व्यक्ति, और वो पशु बन गया, लोगों ने उसकी पशु संज्ञा दी है। तो इस तरह ये कर्माशय की चर्चा हुई। अब कहते हैं क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासनाभिरनादि काल सम्मूर्छितमिदं चित्तम चित्तम विचित्रीकृतमिव सर्वत्रो मत्स्य जालम। आगे क्यों बढ़े, क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिवासनाभि
क्लेश पंच क्लेश, कर्म सुख दुख मिश्रित कर्म, विपाक उनसे मिलने वाले जो फल सुख और दुख रूपी फल, इनके अनुभव से निर्वर्तित यानी इनके अनुभव से निष्पन्न, और जो वासना भी जो वासनाएं हैं, और अनादिकाल असमूर्छितम इदम, अब मूर्छित को मैंने कहा था मिल करके, तो इन वासनाओं से मिल करके जो चित्त बना हुआ है, उस चित्त विचित्र कृतम इव सर्वतो, ये बिल्कुल विचित्र सा ये चित्त बना हुआ होता है। सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी रिवाततम, जैसे मछलियों को पकड़ने के जाल होते हैं, और हर एक के जो उसमें छेद होता है उसमें एक गांठ अवश्य होता है, क्योंकि गांठ वाले बनाते हैं ताकि मछली इसको भेद करके न जा पाए। तो इसी तरह ये सारे जो चित्त है, ये चित्त गांठों से बना हुआ होता है। पता नहीं कौन से विचार उठ जाए मन में, परिस्थिति के हिसाब से, आकस्मिक स्थिति के हिसाब से जो भी विचार उठे, और उस विचार को ये चित्त हवा देने लगता है। तो इसलिए मत्स्य जालों में जैसे गांठें होती है, चित्त में इस तरह विचित्र गांठें होती है। कोई भी चर्चा करिए और वो चित्त उसमें रंग जाना है, क्योंकि हजारों जन्म हमने लिए हैं। तो इस तरह अनेक भव पूर्विका वासना, और ये गांठों को बनाने वाला जो धागा है वो वासना है, और ये वासना अनेक भव पूर्विका, पूर्विका यानी पूर्व जन्मों में, भव यानी जन्म, अनेक पूर्व जन्मों से ये वासनाएं संग्रहित हैं। इसी वासना रूपी रस्सी से और विविध अनुभव रूपी गांठों से ये चित्र बना हुआ है। अभी कोई कहे सिनेमा की बात, अभी कोई कहे चोरी की बात, पैसे की बात, हाँ तुरंत हम उसमें हावी हो जाएंगे, क्योंकि जब सबको मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लोग बता रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे, हम उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। जस्त्वयं कर्माशय ऐसा एवैक भविकः उक्तः, ये जो कर्माशय है, जस्त्वयं कर्माशय एवैक भविकः, एव एक भविकः उक्तः, यह कर्माशय जो एक भविक कहा गया है, इसको आप हमेशा याद रखिए। ये एक भविक है, एक विपाकारंभी है, द्विविपाकारंभी भी है, इस तरह तीन नाम इसके दिए। ये संस्कार स्मृति हेतवाः वासनादि कालिना, ये संस्कार स्मृति को उत्पन्न करने के जो संस्कार होते हैं, जिसे हम वासनाजन्य संस्कार कहते हैं, तास अनादिकालिना, ये संस्कार अनादिकाल से ये संस्कार हमें मिले हुए होते हैं। तो इसलिए जैसे दूध होता है उसके ऊपर मलाई आ जाता है, तो इस तरह चित्त को आप दूध समझिए, और चित्त के ऊपर मंडराने वाली ये वासना रूपी संस्कार है, और ये इसके चित्त के जो गुण धर्म है, और गुण धर्मों के जो क्या होते हैं, मोटी परत है, तो उस मोटी परत जैसी ये वासना संस्कार विद्यमान है। तो ये चित्त और वासना संस्कार ये सब मिल करके हमें बर्बाद की ओर ले जाते हैं। अब कुछ शास्त्रार्थ जो अभी हमने अध्ययन किया था उसी का क्रम शुरू हो रहा है, अब समय नहीं है, लेकिन एक पंक्ति और लेते हैं। जस्तु असावेक भविकः कर्माशयः, जो एक भविक कर्माशय, भव यानी जन्म, एक जन्म को देने वाले अनेक कर्म मिलकर के जो कर्माशय था, स नियत विपाकस्य अनियत विपाकस्य, वह दो प्रकार के होते हैं, नियत विपाक और अनियत विपाक। मैंने भी वही कहा, देखिए ये नियत विपाक है, ये नियत विपाक है, ये अनियत विपाक है, मैंने अलग कुछ नहीं कहा। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब ये कहते हैं सच नियत विपाक अनियत विपाक, तत्र दृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य अयम नियमः, न तो कहते हैं तत्रादृष्ट, यहां तत्रा के बाद स्पेस हो गया है, यहां इसको मिला दीजिए, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय से, बहुत से लोग इसे आकार को हटा देते हैं, लेकिन ये नहीं है, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकस्य, अदृष्ट जन्म के दो विपाक होते हैं, नियत विपाक अनियत विपाक। तो कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय जो नियत विपाक है, तस्य अयम नियम, यह नियम है। कौन सा नियम? एक भविका कर्माशयः अत्र भवति, यानी अदृष्ट जन्म वेदनीय के जो नियत विपाक है, यानी संभावित जो जन्म है जिसका निर्धारण
हम कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, तो उसी में एक भविक कर्माशय क्रियाशील होता है। और इस एक भविक कर्माशय का नाम दृष्ट जन्म वेदनीय जब प्रारब्ध को प्राप्त करके ये व्यक्त होने लगता है, तो कहते हैं न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, लेकिन इसी अदृष्ट जन्म वेदनीय का दूसरा विपाक है अनियत विपाक। उस अनियत विपाक के अंदर एक भविक कर्माशय नहीं जाता है। जो एक भविक कर्माशय है वो केवल नियत जन्म वेदनीय कर्माशय के अंदर जाता है। शब्दावली का बाहुल्य है, कुछ नहीं है, यही कहना चाहता है। दृष्ट जन्म अदृष्ट जन्म वेदनीय जो है वो नियत विपाक अनियत विपाक, इसी के अंदर ही ये एक भविक कर्माशय का स्थान है, क्योंकि एक जन्म को देने वाला है। लेकिन अनियत विपाक इस कर्माशय के अंदर एक भविक कर्माशय नहीं आएगा, क्योंकि अनियत भविक जो स्थान है कर्माशय का, उसके अंदर क्या क्या विद्यमान है हमें ही पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ पता लगता है कि किस शैली से हम जीवन जीते हैं और किस तड़पाहट के साथ, किस एकाग्रता के साथ, किस तपस्या के साथ। तो इस तरह इसका कुछ कथन हुआ है। तो आगे फिर हम देखते हैं विषय को। अब समय 2 मिनट अतिरिक्त लूंगा, केवल आपको मार्ग तक पहुंचा दूंगा, आप पढ़ लेना, कोई खास इसमें है नहीं। ये हो गया। कस्मात, क्यों ऐसा? जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक, यानी जो दूसरा राइट हैंड साइड पे जो आप देखे, तस्य त्रयी गति, उसकी 3 गतियां होती है। कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, क्योंकि उस कर्म की 3 गतियां होती है। किए गए कर्मों का जो अविपक्व कर्म है उनका विनाश हो जाता है। अभी हमने चर्चाएं की है। प्रधान कर्मणि अवापगमनम, एक प्रधान कर्म चल रहा होता है, दूसरा कर्म उसमें छिप करके रहता है और वो बीच बीच में फल देता रहता है। जैसे मैंने कहा था, धनिक व्यक्ति के जेब से 500 के रुपए या 2000 के रुपए गिर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह अच्छे कर्म होते होते अगर बुरे कर्म बीच में आ जाते हैं तो वो भी झेल लिए जाते हैं। तो नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चीरम अवस्थानम, और तीसरी गति इस तरह होती है कि नियत विपाक चल रहा है, निर्धारित फल आप भोग रहे हैं, प्रधान कर्म आपके निकल चुका है, उससे अभिभूत हो चुका है, यानी उससे दबा हुआ होता है। बहुत से कर्म दबे हुए होते हैं और चीरम अवस्थानम, इस तरह ये कर्म चीर दबे हुए रहते हैं। जैसे बढ़िया उदाहरण है कि पुरुष के घर पत्नी आती है और पत्नी के भी बड़े अच्छे धर्म होते हैं। मान लीजिए पढ़ी लिखी पत्नी है और संपन्न परिवार की है, आर्य मान्यता से युक्त है, लेकिन पुरुष के साथ उसकी पटरी बैठती नहीं है, डर हर के रहती है। तो किसी तरह उसके जो अच्छे संस्कार है वो दब के रह जाते हैं, लेकिन दब के रह जाते हैं, फल नहीं देते हैं। और पुरुष के संस्कार में वो चलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस जन्म के बाद यही जो चीर संस्कार दब के रह जाते हैं, यही संस्कार ही उसके अगले जन्म के कारण बनेंगे और मृत्यु के बाद फिर उसको बढ़िया जन्म मिलेगा। जो संस्कार उसके अभिभूत नहीं दब करके रह गए थे, वे संस्कार फिर जागने लगेंगे। फिर ये 3 बिंदु इस तरह इसकी चर्चा होगी। यहाँ बताएंगे कि ये जो कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, इसके लिए ये पैराग्राफ है। प्रधान कर्मणि अवापगमनम, उसके लिए ये पैराग्राफ है। और फिर जो ये कहा नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य चीरम अवस्थानम, उसके लिए ये पैराग्राफ है। ये 3 पैराग्राफ है। और अंत में फिर कहेंगे उत्सर्गस्य अपवादान निवृत्ति। अगर आपके कर्म सक्रिय है, फल नहीं दिया, तो उत्सर्ग और अपवाद, ये 2 सिद्धांत को आपको याद रखना पड़ेगा। अपवाद के कारण किसी सामान्य नियम का कोई औचित्य नहीं होता है, ये बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपवाद दिखाई पड़ते हैं। सामान्य नियम तो यही बना कि कोई भी व्यक्ति जिसकी मूछ नहीं है वो सभा में नहीं बैठ सकता, ये सामान्य नियम हुआ। लेकिन जो मुखिया है उसी का जो भाई है वो आके सभा में बैठ गया, और अपवाद तो हुआ ही। लोगों के पास हिम्मत ही नहीं है उसको कह सके भैया भैया तेरी मूछ नहीं है, तू क्यों सभा में बैठा, क्योंकि आगे उस व्यक्ति पे कार्रवाई हो जाएगी। तो उसी तरह जो सामान्य नियम है उसको हम उत्सर्ग कहते हैं,
और अपवाद, इतनी सारी चर्चाएं हो जाने के बाद भी कहीं कहीं चर्चा के विपरीत कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। तो इसको देख करके इन्होंने तो अपने जो सिद्धांत थे वह अपने परंपरा के जो सिद्धांत थे उन्होंने बता दिए, लेकिन इस नियम के व्यतिक्रम भी देखा जाता है। और उसको देखकर कभी आप ये ना सोचें कि उत्सर्ग रूपी जो सामान्य नियम है वह नियम खंडित हो जाता है अपवाद के कारण, ऐसा नहीं है। वो आप अनुमान लगा लेना, प्रायशः यही नियम चलता है। कहीं कहीं नियम में अपवाद भी दिखाई पड़ता है, लेकिन अपवाद के कारण नियम खंडित हो गया है ये आप नहीं कह सकते। और उसके पीछे और भी विचारणीय विषय होता है, इसको आप पढ़ लेना, कोई विशेष नहीं है। और स्नेहा जी ने बढ़िया रिकॉर्डिंग भेजी है, तो उसको भी देख लेना। हो सके अगले बार भी इस पे चर्चा कर लेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। 8 मिनट अतिरिक्त लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ हमारी पुष्पा मैडम जी ने कहा था कि हमें शांति पाठ कर लेना है। आइए शांति पाठ करके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते। जा सकते हैं, जिनको प्रश्न रखना है रख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।